गर्मी से परेशान मैं निकल पड़ा पहाड़ों की गोद में और ट्रिप ना कैंसिल करने के लिए मैंने किया सल्यूट भैया को। फिर हम लोग बस लेकर निकल गए गोरखपुर रेलवे स्टेशन के लिए, जहाँ पर हमारी ट्रेन लगी हुई थी। तो हम ट्रेन पकड़कर सीधे पहुँच गए योग नगरी ऋषिकेश के लिए। और वहाँ से हम पहुँचे बस स्टैंड, जहाँ में भूख लगी थी तो हमने खाया खाना। खाने में मिलाई गई थी कसूरी मेथी। फिर हम बस लेकर वहाँ से निकले मसूरी के लिए, जहाँ पर हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और ठंड बहुत लग रही थी। फिर हम होटल में गए और रेडी होकर निकल गए कासोली मेथी की खोज में। सुबह से शाम मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे, पर कासोली मेथी कहीं नहीं मिली। रात को हमें कहीं जाकर एक एजेंट ने बताया कि चलो इस कासोली मेथी खेतों में। हमने बहुत सारे कासोली मेथी फूके। फिर हो गया भैया को नशा। फिर मैं भैया को अपने कंधे पर उठाकर होटल लाया। होटल में लाकर मैंने भैया को समझाया कि देखिए, हम किन किन पहाड़ों पर कासोली मेथी खेती करेंगे तो हमें कितना फ़ायदा होगा और हम कितना अमीर होंगे। इससे मोटिवेट होकर भैया सुबह सुबह ही कासोली मेथी की खोज में निकल पड़े। सुबह हम लैंडोर की पहाड़ों में निकल पड़े कासोली मेथी की खोज में। हमने अपनी टुक टुक को या वाहन को लिया और हम निकल पड़े। फिर भी हमें कहीं कासोली मेथी नहीं मिल रहा था। इस बात से नाराज़ मैं निकल ही पड़ा। तभी मैंने देखा कि एजेंट मुझे देख रहा था। फिर मैं उससे छुपते छुपाते निकल पड़ा। फिर रात होते ही हमें पता चला कि यहाँ तो कासोली मेथी नहीं मिलेगा, पर कासोली मेथी की बनी हुई चाय यहाँ बहुत मशहूर है। फिर हमने कासोली मेथी की बनी हुई चाय पी। फिर मुझे कब नशा हुआ मुझे पता ही नहीं चला और कब सुबह हो गया। सुबह मैं इन वादियों में उठा और कासोली मेथी की हवा लेते हुए कब रात हो गया। शायद मैं फिर से नशे में सो गया था। फिर मैं उसी नशे में निकला ऋषिकेश, जहाँ और भी एजेंट आए हुए थे कासोली मेथी की खोज में। फिर मैं छुपते हुए गंगा किनारे जाकर बैठ गया। तभी मुझे पता चला कि कासोली मेथी मिल रहा है। मैं दौड़ते हुए वहाँ पहुँचा और मैं कासोली मेथी के नशे में लेट गया। सुबह जब मैं कासोली मेथी की नशे से उठा तब मुझे पता चला कि भैया रिवर राफ्टिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। मैं इस बात से भावुक कि मेरे बिना प्लान भी हो सकता है, और मैं आगे बढ़ चला। रिवर राफ्टिंग करने के लिए मैंने अपने सारे गहने पहन लिए थे और फिर हम निकल पड़े रिवर राफ्टिंग के लिए, जहाँ पर हमने नशे में कब रिवर राफ्टिंग कर दिया हमें खुद पता नहीं चला। और इस बात से नाराज़ कि कासोली मेथी का नशा इतना जल्दी उतर गया, मैं नाराज़ होकर ऋषिकेश छोड़ दिया। भैया मुझे ले गए चंडीगढ़। इन्होंने मुझे कहा कि मेरे नाल चला, मैं तेनू कासोली मेथी दा लस्सी देवांगा। और फिर ये मुझे ले गए सुखना लेक। इस बात से मैं बहुत नाराज़ था कि सुखना लेक में पानी सूखा हुआ नहीं था। फिर मैं इन पुतलों के पास गया और बोला, आप कितने सालों से खड़े हैं? इस बात से नाराज़ इन्होंने